बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जरदारी दुबई फरार, नून लीग के वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए। हमजा की हुकूमत हम नहीं बचा सकते, मरियम आग बगोला हो गई, 4 दिन में कोरोना खत्म, ड्रामेबाजी की इंतहा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी शान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत अहम समाअत चल रही है, लेकिन इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया और बड़ा फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, जिस पर नून लीग सीख पा हो गई। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगाना इंतहाई गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। दोस्तों, याद रहे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी की रूलिंग केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में वज़रा समेत सियासतदानों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान हुई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। पुलिस की जानिब से जारी एलामिये से पता चला कि समाअत के बायस सुप्रीम कोर्ट आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। सिरीना चौक मारगला रोड से गाड़ियों का रेड जोन में दाखिला होगा। रेड जोन में मीडिया और सरकारी गाड़ियों को ही दाखिले की इजाजत होगी। रेड जोन में किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं, जबकि डिप्लोमेट इनक्लेव जाने वाले शहरियों को सिक्योरिटी डिवीजन से तस्दीक के बाद दाखिले की इजाजत होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस सब कुछ किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हुए पंजाब की काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। पंजाब काबीना ने हलफ उठाया। सूबाई काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। दोस्तों, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पीर तक हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर-ए-आला रहने का हुक्मनामा जारी किया था। क्या काबीना की हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म अदूली नहीं और क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस पर भी दरखास्त दी जा सकती है। दूसरी जानिब सूबा पंजाब के वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के हवाले से सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी की रूलिंग केस में वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों ने फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी है। पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर फरीक बनने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें सदा की गई कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के इरकान मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ सुना जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में JUI फे ने भी फरीक बनने की दरखास्त दायर की। यानी अब इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाए। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क के इस तमाम बहरान का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया है। आसिफ अली जरदारी के दुबई फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं। यानी मुल्क को बहरान का शिकार करने के बाद बड़ी सफाई से जरदारी यहाँ से निकल चुका है। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें दोस्तों, मुल्क को बहरान का शिकार करके आसिफ अली जरदारी का मुल्क से भाग जाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो किसी मखसूस एजेंडे पर मखसूस लोगों के इशारों पर काम कर रहा था, जिसका मुसलसल इजहार किया जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी बैरूनी एजेंडे पर काम करके पाकिस्तान को बहरान का शिकार करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मरियम नवाज जो कि कोरोना का शिकार थी, अब यकदम वो कोरोना से भली चंगी हो गई हैं और वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर रही हैं। दोस्तों, मरियम नवाज ने अपने बाप के बयानिए को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी इदारों के साथ एक दफा फिर टकराव की पॉलिसी अपना ली है। मरियम नवाज अपने बाप की तरह ड्रामेबाजियां करने में तो कोई सानी नहीं रखती, जो कह रही थी कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं क्वारंटाइन में हूं, अब फौरी तौर पे बाहर निकली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना 4 दिन में खत्म हो गया है? इसके बारे में सेहत के माहिरीन मशवरा दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, मरियम नवाज ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को खुली धमकी देते हुए कहा। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इदारों की तौहीन इदारों के अंदर से होती है। अदलिया की अगर कोई तौहीन करता है तो मुतनाज़िब फैसले करते हैं, इंसान नहीं। इदारों की तौहीन इदारों के अंदर से हो रही है। फैसलों के असरात आने वाले वक्तों पर भी होते हैं। फैसलों के असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ा कर रख देता है।
नाइंसाफियों की फहरिस्त बहुत तवील है, फैसला ठीक किया जाए तो तनकीद कोई मानी नहीं रखती। इसके साथ ही मरियम नवाज ने कहा कि कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को सुप्रीम कोर्ट खुली। रजिस्ट्रार ने कहा पिटीशन कहाँ है, तो पीटीआई ने कहा वो तो अभी तैयार नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि जब से हमजा शहबाज वजीर आला बना है उसे काम नहीं करने दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? कभी आप लोगों ने सुना कि कोई ट्रस्टी वजीर आला बनाया जाता हो? तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज को आज से चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की रात को खुलने वाली अदालत पर तो बहुत ज्यादा फख्र था और कहा गया इदारे देखें इंसाफ के लिए रात को 12 बजे भी खुल रहे हैं, लेकिन आज एक अहम केस में अदालत के खुलने पर एतराज नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कमजोर केस की वजह से नून लीग के वकीलों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने बताया है कि ये केस इतना ज्यादा कमजोर है कि इस सिलसिले में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे लफ्जों में हमजा शहबाज की हुकूमत को नहीं बचाया जा सकेगा। दोस्तों ज़िमनी इंतखाबात से पहले ट्रस्टी वजीर आला पे मरियम नवाज को तो कोई एतराज नहीं था क्योंकि धांधली का उन्हें मौका मिल रहा था। अब मरियम बीबी को एतराज होने लगा है कि देखें कहीं पे कोई ट्रस्टी वजीर आला भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें मरियम नवाज को भी कोर्ट दाखिल होने से मना कर दिया गया क्योंकि जराये के हवाले से बताया गया कि मरियम नवाज का नाम नून लीग की जानिब से भेजी गई फहरिस्त में शामिल नहीं है। मरियम नवाज का नाम अगर फहरिस्त में नहीं है तो दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के जराये की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज नून लीग के वज़रा के साथ आएंगी। दोस्तों असल हकीकत यह है कि पंजाब का हाथ से निकल जाना ऐसे ही है जैसे मरकज भी इनके हाथ से निकल जाएगा। इसी वजह से इनकी चीखें बुलंद हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो नून लीग ने उसे एक तारीखी फैसला करार दे दिया। अब तमाम वकला दोस्त मजारी की रूलिंग को गैर आईनी करार दे रहे हैं तो नून लीग ने जजेस पर हमले शुरू कर दिए। इसका मतलब पाकिस्तानी अवाम को समझ में आ जाना चाहिए इक्तदार इनके हाथ में है तो जमहूरियत ठीक है, अगर नहीं तो सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। दोस्तों मरियम नवाज की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसका लुब्बे लबाब यही है कि हम चंद खानदान इस मुल्क के हुक्मरान हैं, पंजाब के अवाम हमें वोट दें ना दें तो भी हमें हुकूमत करने दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ना हम आइन, ना कानून और ना ही जमहूरियत और ना ही अदलिया जैसे तस्वुर को मानेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आएगा और पता चलेगा कि क्या फैसला होता है, लेकिन अभी से सुप्रीम कोर्ट के हाथे में लड़ाई हो पड़ी। हमारा पाकिस्तान है और हम वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में वकला और पुलिस का कोर्ट में दाखिल ना होने पर झगड़ा हो पड़ा है। पुलिस और वकला के आपस में झगड़े की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी भी मुल्क से फरार हो चुका है। इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दोस्त मजारी जरदारी के पीछे पीछे मुल्क से फरार हो चुका है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क की इस तमाम सियासी सूरत हाल को खराब करके ये मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचाकर किसी बैरूनी एजेंडे पर काम नहीं कर रहे थे और क्या कर रहे थे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।